जो हमारा एक्साइटमेंट का लेवल है वो यही रहेगा क्योंकि दुनिया स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा टाकरा आज होने जा रहा है। यकीनी तौर पर बेकरारी तो बहुत है ही ये मैच देखने के लिए, वहीं पर जो है वो ये भी एक कहते हैं ना कि पल्सेस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रही है कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इससे पहले शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश तो उरूज पर है ही, लेकिन ये भी बहुत मैटर करता है कि खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उनका जो मोराल है वो कैसा है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। तो मेरा ख्याल है कि सवेरा पाशा की जानिब चलते हैं, जिन्होंने अब से कुछ ही देर पहले जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप है उसके बाहर वो मौजूद थी और बाकायदा उन्होंने उनके ट्रेनिंग सेशन के दौरान जो खिलाड़ियों का एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो प्रैक्टिस सेशन कैसा रहा है और कौन कौन खिलाड़ी किस किस लेवल पर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, इस हवाले से उन्होंने जो है वो इंसाइट्स लेकर आई है हमारे लिए। नाज़रीन को दिखाते हैं। जी हाफिज़ और शीरीन, आज मुकाबला होना है पाकिस्तान और इंडिया का। ये हाई वोल्टेज मैच जो आज होना है उसके लिए टीम पाकिस्तान कल यहाँ प्रैक्टिस करके गई है और प्रैक्टिस में बड़ा एंथुजियाज़म दिखा। आते ही लड़कों ने सबसे पहले जो है एक फ़ुटबॉल मैच खेला, आपस में बहुत अच्छे तरीके से जेलहन हुए हुए लग रहे थे, बड़ी चर्पी सी एक फ़ील आ रही थी और रिगरसली इधर उधर भागते हुए दिख रहे थे। फिटनेस के जो भी कंसर्न लोगों को थे या जितनी भी जो बात हो रही थी कि शायद ये प्लेयर ना हो अनफिट, ये प्लेयर अनफिट हो, ये प्लेयर फिट है कि नहीं है, वो सब इधर उधर भागते हुए दिख रहे थे। और जब बैटिंग की बात करें तो भरपूर किस्म से बैटिंग की हमारे सारे बैटर्स ने, और इमाद वसीम भी काफ़ी देर तक जो है वो बैटिंग करते हुए दिखे। गैरी कैस्टन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने बिल्कुल ये बात निगेट कर दी कि इमाद वसीम की फ़िटनेस का कोई इशू नहीं है और कल के मैच के लिए वो अवेलेबल हैं और कल के मैच में वो खेलते हुए भी दिखेंगे। दूसरी तरफ बॉलिंग भी करते हुए दिखे, इमाद वसीम ने बॉलिंग भी की। इस वक्त जो इंजरी कंसर्न्स की बात है, इंजरी कंसर्न्स कोई भी नहीं है। एंड कल अगर ये आप जब नेट पे होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि क्या 11 उतरेगी आज मैदान में। तो अगर आज 11 की बात की जाए तो आज़म खान वुड मिस आउट दिस मैच वर्सेस पाकिस्तान। आज़म खान को रेस्ट करवाया जाएगा और उनकी जगह इमाद वसीम को खिलाया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं दिख रहा कि पाकिस्तान टीम कोई भी चेंज करेगी। बस पुरअज़म तरीके से जो है मूव ऑन करेंगे लड़के। ऐसा लग रहा था कि यूएसए से हार के बाद लड़के काफ़ी जेलिन हुए हुए लग रहे थे, वापस एक दूसरे को छेड़ भी रहे थे, एक दूसरे के साथ जेलिन हुए हुए भी लग रहे थे। ये जो सारी खबरें सराउंडिंग्स में चल रही थी कि नहीं जी लड़ाई है, मसला है, वो थोड़ी सी शायद फॉर द टाइम बीइंग अपने गुबार निकाल लिए लड़कों ने। तो वो गुबार निकालने के बाद आज अगर आप ये बात करें कि इस जब नेट्स में थे लड़के, वो किस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी। काफ़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ वो नेट्स में आपको जो है वो प्रैक्टिस करते हुए दिखे। लेट्स सी कि आज के मुकाबले में कैसे टीम पाकिस्तान अपना फुट फॉरवर्ड करती है, किस तरह परफॉर्म करती है, क्योंकि प्रेशर तो होगा ही होगा, मगर उस प्रेशर को किस तरह हैंडल करती है ये देखना। बिल्कुल प्रेशर तो होगा, उस प्रेशर को हैंडल किस तरह किया जाता है ये देखना बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सवेरा फॉर गेटिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स फॉर अस। यकीनी तौर पर ये देखना कि जी क्रिकेटर्स का मोराल कहाँ पर है और बिलखुसूस जो डाउट्स है ना इमरान कहीं ना कहीं वो बहुत हद तक क्लियर हो गया फिटनेस को लेकर। सुहेल साहब से ही बात करते हैं। जो अभी सवेरा ने बताया कि आज़म खान जो हैं वो इस टीम का आज प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हो सकते। इमाद वसीम के हवाले से ये क्लियर किया सवेरा ने हमें वहाँ से अपडेट किया है कि वो फिट हैं और आज के मैच के लिए दस्तयाब होंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस एक तब्दीली को जिसका आपने सुहेल साहब अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है? तो ये पाकिस्तान को अगर आज़म खान की जगह पर साम अयूब के साथ जाना बेहतर रहेगा या आपके ख्याल में फिर इमाद वसीम प्लेइंग 11 में कंडीशंस को देखते हुए ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं? और सोहेल साहब यहाँ पर आप वो जो क्वेश्चन ब्रेक से पहले भी हम आपके पास लेकर आए थे वो भी ऐड कर लीजिएगा कि जो खबरें हमने कल से सुनी है मेहरान मुमताज के हवाले से, वो किस हद तक इस तरह की जो रूमर्स हैं ये बिलाखिर आती कहाँ से और किस हद तक असरअंदाज होती है मोराल पे खिलाड़ियों के? मेरे ख्याल में सब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। यस, यू वांट टू ब्रेक न्यूज एज ए जर्नलिस्ट, ऑब्वियसली इट्स योर ड्यूटी, बट यू नीड टू मेक श्योर। देखिए अब हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, प्लेयर्स वहाँ पे खेल रहे हैं, दैट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमने कैसे उनको बैक करना है यहाँ बैठ के, ठीक है कोई न्यूज़ है तो आप ज़रूर दें, बट
ट्राई टू बी पॉजिटिव, और कोई फॉल्स न्यूज़ बाहर नहीं आनी चाहिए वो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है, सेकंड्स लगते हैं, न्यूज़ एक जगह से पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो ऐसी न्यूज़ जिसका कोई वजूद ही ना हो, वो ऑब्वियसली मोरल प्लेयर्स का तो खैर सच, मतलब इंजरी का, अब अगर मेरे बारे में, मैं प्लेयर हूँ, मेरे बारे में कोई बात आ रही है लेकिन मुझे पता है कि मैं फिट हूँ, तो मुझे तो शायद कहीं पे वो हर्ट नहीं करेगी, बट वैसे ही खामखा की एक डिबेट, अब कल हमने भी इसके ऊपर डिबेट की, आई एम श्योर हर चैनल पे डिबेट हुई होगी, तो एक खामखा का अननेसेसरी जो है वो एक डिबेट शुरू हो जाती है, जिसको अवॉइड किया जा सकता है। और ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने लोग भी, इंक्लूडिंग जो जर्नलिस्ट हैं, इंक्लूडिंग जो हम लोग एज ए एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, कि वी नीड टू मेक श्योर बिफोर ब्रेकिंग एनी न्यूज़ के वो सही है। बाकी जो चेंज की आप बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट वाज हाईली लाइकली कि इमाद, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि पिछली लास्ट 2-3 सीरीज में हमारे मेन स्पिनर का रोल उन्होंने प्ले किया है, एंड देन जो वैल्यू ऐड करते हैं विद बैट एट नंबर 6, नंबर 7 और 8, तो वो ऑब्वियसली उनको ज़रूर खिलाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो मिस आउट हुए बिकॉज ऑफ इंजरी, तो उसकी आने से पाकिस्तान की दोनों डिपार्टमेंट्स इन मिडल ओवर बॉलिंग और लोअर मिडल ऑर्डर बैटिंग जो है वो स्ट्रेंथन होगी। ऑब्वियसली कैप्टन को कॉन्फिडेंस मिलेगा, और स्पेशली इस पिच के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो स्पिनर्स हैं जो छोड़ के बॉल कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, वो इतना ज़्यादा उनको हेल्प नहीं मिल, जितना आप पेस के साथ यहाँ पे बॉल करते हैं उतना ही मुश्किल हो रहा है। इवन स्पिनर जो इन टू द पिच बॉलिंग करते हैं वो मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं बैटर्स के लिए। तो आई थिंक इमाद का आना इज़ अ वेरी हेल्दी और पॉजिटिव साइन, और हमारा टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो और स्ट्रेंथन होगा। आज सुहेल साहब ने जैसे जिक्र किया वसीम साहब, एक खबर के हवाले से कि आपको बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन एक फ़ैसला जो अगर उसकी वजह क्या बनी है, वजह उसकी ये बनी कि आपके ट्रैवलिंग रिजर्व्स नहीं थे। अगर ट्रैवलिंग रिजर्व्स अनाउंस किए होते आपने, तो ये बहस शुरू ही ना होती। तो किसकी वजह से शुरू होती हैं चीज़ें, चलें ये एक अलग बहस है कि वो ठीक थी, गलत थी, इमाद इंजर्ड थे, पहला मैच नहीं खेले, उसकी बुनियाद पर कहीं ना कहीं से चीज़ें घूमती हैं, चलती हैं, बन जाती हैं। वजह कहाँ से बनी है, वो तो एक पॉइंट है ना। देखें, जब इदारे की तरफ से आपकी प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी कि हर चीज़ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, पीसीबी की तरफ से मिलनी चाहिए, चाहे वो प्लेयर्स की इंजरी का अपडेट है, चाहे वो कुछ चेंजेस के हवाले से है, तो वो जब रेगुलर में मिलती रहती है, फिर आप कहीं और देखते नहीं। फिर जो सहाफ़ी भी हैं या जो रिपोर्टर्स हैं ना, वो इधर उधर से खबरें वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, उनको पता है सीधा चैनल से हमारे पास खबरें आ रही हैं। अब देखें, उसमें कुछ ये चीज़ सुहेल बात कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें कि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म या ये चीज़ें भी आप पे भी लागू होती हैं, लेकिन ये दूसरी तरफ भी लागू होती हैं। क्योंकि जब ये देखें कोई खबर एक ब्रेक हुई, उस पर डिबेट होगी, और उसमें से मुझे लगता है कि शायद 10 में से 5 चीज़ें वो सही होती हैं, दैट मीन्स कि वो लीक हो रही है ना चीज़ उधर से। 10 में से 5 चीज़ें ठीक है, वो सही निकल आती है। ठीक है ना। अभी भी हम ये मेहरान वाला जो है, हम इसको बिल्कुल वो तो नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल ये मन गढ़ंत चीज़ थी, कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेट्स सी आज के मैच के बाद, तो जब ये उधर फिल्टर एक अच्छा लगा हुआ होगा कि वहाँ से चीज़ें निकलेंगी नहीं, तो फिर ये सिस्टम बेहतर हो सकता है। आई रिमेंबर मेरे दौर में, देखिए मेरा बड़ा फोकस रहा इस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना, कि ना टीम लीक हो, ना किसी को वो पहले की वो चीज़ें जाएँ, और ये बड़ी कामयाबी से मैंने किया मेरे टेनोर के अंदर, ठीक है ना। फिर भी कुछ लोग थे, कुछ ऐसे थे वो चैनल जहाँ पे चल रही होती थी चीज़, और मैं देख के आसरा होता था, मैंने कहा लगे मैं देखो अपनी मर्ज़ी से वो टीम बनाई जा रही है ना। फिर मुझे फ़ोन भी आती थी, ये टीम है, ये टीम, मैंने कहा ये नहीं, ठीक है ना। तो वो हमने कंट्रोल किया जस्ट टू चेक कि ये कहाँ से लीक हो सकती हैं चीज़ें, ये क्या इस एंड पे भी कोई मसला तो नहीं है। तो मैंने एक दफ़ा किसी ने ना, मतलब इदारे के अंदर से किसी ने पूछा ना टीम शीम क्या है ना, मेरे तो मैं थोड़ा सा काम करना है इसके ऊपर ना, तो नॉर्मली मैं नहीं देता था, जब तक कि अनाउंसमेंट से एक रात पहले तक मैं नहीं देता था। मैंने वैसे एक रफ सी टीम दे दी, अगले दिन वो टिकर चल रहे, उसी रात उस टीम के टिकर चल रहे हैं, वो टीम सही नहीं थी। दैट मीन्स कि इधर से भी चीज़ें लीक होती हैं। और फिर मैं ऐसी जा रहा था, मैंने कहा सुबह शौक मिलेगा देने वाले को भी और लगाने वालों को भी कि ये तो वो टीम है ही नहीं है जो सुबह अनाउंस होनी थी। ब्लफ किया, मैंने कहा मैं चेक तो करूं क्या इधर से भी चीजें जाती हैं ऐसी। आपने बाउंसर पे 2 फील्डर खड़े करके यॉर्कर कर दिया, और सीधा उन्होंने ऐसे हाथ में वो बॉल भी दे दिया उसमें। तो ये फिर इधर से भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आई थिंक कि हर चीज़ की अपडेट, चाहे वो इंजरी की अपडेट है, वो पीसीबी की तरफ से आनी चाहिए, जो कि हम पहले एक एक्सरसाइज कर चुके हैं कि साथ साथ एक आपको अपडेट देते रहे, हेल्थ अपडेट आती थी। हाँ, कि ये रूमर्स ना चलें, अगर कोई प्लान बन भी रहे हैं इस तरह के
कि कोई प्लेयर्स हमारे जेन में हैं, तो आप वो उसकी भी एक प्रेस रिलीज जाती थी कि शायद आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर रिप्लेसमेंट की, तो हम इस बारे में सोच रहे हैं। तो आई थिंक वहाँ से जब क्लियर कम्युनिकेशन आनी शुरू हो जाएगी तो फिर ये जो मन गढ़त या आप कहते हैं ना आइडिया भी चीज़ें लगनी है, ये चीज़ें काफ़ी हद तक रुकनी शुरू हो जाएंगी। इनको भी फर्क पड़ सकता है। अच्छा वैसे वसीम, अभी आपने देखा सवेरा ने बड़ा ज़बरदस्त इंसाइट्स वहाँ से हम तक पहुँचाए हैं। अब क्या लग रहा है देखकर, टीम बड़ी जैलन भी नज़र आ रही है। उन्होंने कहा क्रिकेट तो हो जाएगी, फुटबॉल भी खेल लेते हैं साथ साथ, तो ये जो है वो थोड़ा सा एक अच्छी प्रैक्टिस है। मैच से, इतने हाई वोल्टेज मैच से पहले इतना जैलन होना ज़रूरी है। देखिए वो जो जेल होता है ना, मुस्कुरा रहे हो, वो जो जेल हम करते हैं ना, वो जेल इतना कच्चा जेल नहीं होता बहुत कि कुछ छुपाते हैं आपकी मुस्कुराहट के पीछे। वो जेल कोई है, मतलब वो कौन से पुराने जमाने की गोंद नहीं है, ये जो थोड़ी सी ऐसे कागज से चिपकाई उतर जाएगी, एक दिन में जुड़ भी जाएगी और एक दिन में उतर भी जाएगी, ठीक है ना। अभी हमें एक जीत की जरूरत है, अगर चीजें हमने सारी लानी है ट्रैक के ऊपर। ये बाबर साहब ने आपसे कहा एक जीत की जरूरत है, क्योंकि वो भी काफी टाइम से कह रहे हैं पाकिस्तान एक जीत मतलब आज शादाब को एक मैच की जरूरत है कि आज का मैच अगर हम जीतते हैं तो आपके सारे बॉक्सेस वैसे ही टिक हो जाते हैं, जीत आपको जोड़ देती है। हाँ, ये कहते हैं कि एकदम से फिक्स हो गई हैं चीजें, नहीं। अब ये है कि उसके अंदर कितना हम बेहतरी ला सकते हैं, वही बात है। टीम कॉम्बिनेशन हमारा अच्छा बन जाए, उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी बेहतर बन जाए, तो फिर चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। अगर हम, और एक चांस और है, देखिए पाकिस्तान से टीमें डरती क्यों है कि किसी भी सिचुएशन के अंदर किसी भी मैच हो, कोई भी नहीं कहेगा जी पाकिस्तान से मैच है हम इनसे जीत जाएंगे। इंडिया का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल देख लिया ना, एक तो देखें एज अ टीम आपकी कलेक्टिव एफर्ट होती है, लेकिन जो मुझे लगता है कि आज भी जो कि केस एक हो सकता है, वी आर होपिंग कि अगर वो वाली एफर्ट नहीं होती तो कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर कोई अच्छा 70-80 करके, कोई 5 विकेटें लेके, 4 विकेटें लेके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर हमें ऑन इस डे मैच जिताने वाले लड़के हैं हमारे पास। तो वी आर होपिंग कि एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से कोई स्टेप अप करे, कोई शाहीन 4 आउट कर दे, यहाँ पे माद आता है वो विकेटें लेके हमें दे। बैटिंग में इसी तरह बाबर अपना जो एक वर्ल्ड कप का उसका रिकॉर्ड है उसको बेहतर करे, और इससे बेहतर मौका कोई नहीं होगा। नहीं, अपना भी और टीम का भी, कि देखें अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे प्लेयर्स का, कि बाबर के लिए भी नेक्स्ट जो माइलस्टोन है कि आप वर्ल्ड कप का कोई मैच जिताएं, वर्ल्ड कप में कि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, तो इससे बेहतर मौका तो कोई नहीं हो सकता। तो लेट्स होप कि आज वो करें, 100 करें, मैच जिताएं।